आत्मा के विषय में शिष्य ने आचार्य से पूछा उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, ब्रह्म का उपदेश करिए। तो कहने से तम पतति प्रेषति मना, ये मन किसके माध्यम से किसकी प्रेरणा से तो करके जाता है, तो उसी के विषय में वर्णन कर दिया कि इसकी प्रेरणा से जाता है। भाई ब्रह्म कौन सा है, श्रोत्र से श्रोत्रम है, मन से मन है। उसको जान करके साधक अमृत स्वरूप हो जाता है, विधेय केवल की प्राप्ति होती है, जीवन मुक्ति की अवस्था भी प्राप्त हो जाती है। आप लोग साक्षात्कार होने के पश्चात जीवन मुक्त अवस्था में विचरण करता है, जब प्रारब्ध समाप्त हो जाता है तो वह विधेय केवल की प्राप्ति हो जाती है। अब उसी के विषय में, उस ब्रह्म के विषय में कहते हैं परमात्मा कैसा है, उसको इंद्रिय विषय नहीं कर पाती। जिस परमात्मा को उपदेश किया जा रहा है वह मन और वाणी का विषय नहीं है, निषेध मुख से ही उसका प्रतिपादन किया जा सकता है। तो उसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं ना तत्र चक्षुर्गच्छति ना बाग गच्छति नो मनो ना विद्मो ना विजानीमो यथैतद् अनुशिष्याद् अन्यद् एव तद् विदिताद् अतो अविदिताद् अधि इति सुश्रम पूर्वेषाम् एनस्तद् व्याचक्षुरे। तो यहाँ पर कहते हैं आत्मा के विषय में तत्र उस ब्रह्म में, आत्मा में चक्षुर न गच्छति, चक्षु इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय, चक्षु उपलक्षण सारी ज्ञान इंद्रिय उस परमात्मा में विषय नहीं कर पाती, परमात्मा को विषय नहीं कर पाती। तो चक्षु इंद्रिय नहीं कर पाती, ज्ञान इंद्रिय विषय नहीं कर पाती, तो उस परमात्मा को कर्म इंद्रिय विषय बना लें। तो न बाग गच्छति, उस परमात्मा में, तत्र यानी उस परमात्मा में बागेन कर्मेंद्रिय भी न गच्छति, नहीं जाती, कर्मेंद्रिय नहीं जाती और ज्ञान इंद्रिय नहीं जाती। तो अंतःकरण तो जा सकता है, कहते नो मनो, अंतःकरण भी उसको विषय नहीं बना पाता। तो यहाँ पर कहते हैं तो किस प्रकार से जाना जाता है अथवा नहीं जाना जाता, सामान्य रूप से जाना जाता है अथवा विशेष रूप से जाना जाता है। कहते न वेदमो, वे जाना भी नहीं जाता। किस प्रकार से जाना नहीं जाता, कहते हैं जैसे इंद्रिय और मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा जैसे वस्तु का ज्ञान होता है, इस प्रकार से वे ब्रह्म विषय नहीं बनता। घट का विषय, घट जिस प्रकार से मन का और इंद्रियों का विषय बनता है, पट जैसे मन का और इंद्रियों का विषय बनता है, इस प्रकार के विज्ञान का विषय परमात्मा नहीं होता, इसलिए न विद्मा। और जब विद नहीं जानते उस परमात्मा को कि परमात्मा इस प्रकार से है ना, तो न विजानीमो कि परमात्मा ब्रह्म इस प्रकार से है, इस प्रकार से हम भी नहीं जानते। आचार्य शिष्य को कहता है, आचार्य शिष्य को उपदेश करते हैं कि हे शिष्य, में विद धातु का उत्तम पुरुष को बहुवचन है। विद में जानता है, विद में नहीं जान, विद ज्ञानी धातु है, विद ज्ञानी धातु है, तो जानने अर्थ में, ज्ञान अर्थ में। तो न विद्मयति, मैं नहीं जानता, यानी जैसे घट वस्तु पट वस्तु का ज्ञान होता है ना, मनो इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, ऐसे परमात्मा पर ब्रह्म में घटपट आदि के समान विषय नहीं बनता। तो ब्रह्म किसी न किसी प्रकार से होगा, जैसे शासनादि मतों गोत्रों, शासनादि मतलब गाय सींग वाली होती है, गलकंड वाली होती है, इस प्रकार की बदला दिया जाए, है ना, आत्मा किसी न किसी लक्षण से बदला दिया जाए। कहते ब्रह्म इस प्रकार से है, वो भी मैं नहीं जानता, ना बिजानीमो,
ब्रह्म इस प्रकार का है ऐसा भी मैं नहीं जानता, ना भी जाने हूँ। तो फिर क्या किया जाए? तो यहाँ पर कहते हैं यथा एतद अनुशिष्याद, श्रुति कहती है जी इस प्रकार से न मन जात, न ज्ञानेन्द्रिय विषय करती, न कर्मेंद्रिय विषय करती, न अंतःकरण विषय करता, न सामान्य रूप से विषय होता है परमात्मा, न विशेष रूप से विषय होता है। तो इस प्रकार से शिष्य को आचार्य उपदेश करे, यथा एतद अनुशिष्य, इस प्रकार से उपदेश करे, यानी सारी उपाधि से हटा करके ब्रह्म का उपदेश करे। ठीक है ना? जिस प्रकार से एतद ब्रह्म है, जिस स्वरूप वाला ब्रह्म है, उस प्रकार से उसको शिष्य को उपदेश करे। अनुशिष्यात, अनुशिष्यात उपदेश करे, शास्त्र पालन करे, शिक्षा करे, शिक्षा दे, अनुशासन करे। आपने शिव महिमान में सुना होगा, तो शिव महिमान में एक श्लोक आता है, तव तत्तम न जानामि कीदृशोषि महेश्वर यादृशोषि महादेव तादृशाय नमो नमः। हे महादेव, मैं आपके स्वरूप को नहीं जानता हूँ। तत्तत्व न जानामि कीदृशोषि महेश्वर, हे महादेव आप किस स्वरूप वाले हैं। यादृशोषि महादेव है, आप जिस स्वरूप वाले हैं। तादृशाय नमो नमः, उस स्वरूप वाले आपके लिए, परमात्मा के लिए नमस्कार है। तो यहाँ पर कहते हैं इसी प्रकार से शिष्य को ऐसा उपदेश करे कि परमात्मा न चक्षु का विषय है, न ज्ञान इंद्रिय का, न कर्मेंद्रिय का, न मन का, सामान्य का, न विशेष का। तो ये सारी उपाधि जिससे रहित हो जाते हैं, ऐसे वो परमात्मा का उपदेश है ना। निषेध शेष हो जयतात अशेष, निषेध का शेष, निषेध मुख के द्वारा वह परमात्मा जानने के योग्य है। इस प्रकार से एतद ब्रह्म को अनुशासन करे, शिक्षेद। तो आगे कहते हैं, अब कहते हैं अन्य देव तद विदिताद, वह परमात्मा अन्य देव विदित, यानी जो घट वस्तु, पट वस्तु, मठ वस्तु जिस प्रकार से जानी जाती है परमात्मा इस प्रकार से विदित से भिन्न है। तो विदित से भिन्न है तो अविदित हो जाए, है ना। यहाँ पर कहते अन्य देव तद विदिता, तद वह परमात्मा विदित से भिन्न है, भिन्न ही है। तो विदित से भिन्न है तो अरे कुछ है ही नहीं है। अविदित से प्राप्त हो जाए, जैसे स्वर्ग आदि प्राप्त होते ना, विदित नहीं होते फिर भी प्राप्त हो जाते हैं। जैसे धर्म नहीं जाने जाते फिर भी विदित नहीं होते, फिर भी जान लिए जाते हैं सुख दुख के अनुमान से, सुख दुख के माध्यम से। कहते अतो इसके अंतर अविदित जो विदित नहीं है उससे भी परमात्मा आदि यानी ऊपर है। विदित से भिन्न अविदित जो धर्म नहीं जाने जा रहा है, स्वर्ग नहीं जाने जाते प्रत्यक्ष आदि इंद्रियों के द्वारा, ऐसे उससे भी परमात्मा भिन्न है, आदि यानी ऊपर है, आगे है। इति इस प्रकार से परमा इति सुश्रुमा पूर्वेशाम ए नस तद व्याचा चक्षुरे। कहते पूर्व शाम, पूर्व के आचार्यों ने, पूर्व के ये आचार्य जो आचार्य थे उन आचार्यों के मध्य में सुश्रुमा हम लोगों ने, हम शिष्यों ने सुश्रुमा सुना था, इस प्रकार से सुना था। नस यानी हम लोगों के लिए, ये जो आचार्य है, ये यानी आचार्य तद उस ब्रह्म को व्याचा चक्षुरे व्याख्यात बनता, उस परमात्मा के विषय में उन आचार्यों ने हम लोगों के लिए स्पष्ट रूप से व्याख्यान किया था। अतः उन आचार्यों के परमुख से, परंपरा से हमने ज्ञान अर्जित किया है। आचार्य बोलते हैं शिष्य को कि हमने परमात्मा को इस प्रकार से निषेध मुख से ही लक्ष्य करके जाना है ना। ऐसा पूर्व से परंपरा के द्वारा हमने सुना है, हमने पूर्व पुरुषों से सुना है, परंपरा के माध्यम से सुना है। इन आचार्यों ने हम लोगों न यानी हम लोगों के लिए उस परमात्मा का व्याख्यान किया था, व्याख्यान स्पष्ट रूप से व्याख्यान किया था। ये परंपरा कहाँ से आई है? परंपरागत हमको ये ज्ञान की प्राप्ति हुई, ब्रह्म की अनुभूति हुई है जो परंपरा के द्वारा आई है। हम अपने कपोल कल्पना के द्वारा उपदेश नहीं कर रहे। इस प्रकार से श्रुति स्वयं आचार्य के मुख से शिष्य को उपदेश करती है। यहाँ पर गुरु श्रुति ही आचार्य है और श्रुति ही शिष्य है। तो यहाँ पर कहते हैं, अब भगवान भास्कर इस श्रुति का व्याख्यान अर्थ करते हैं। यस्मात् श्रोत्रादिर अपि श्रोत्रादि आत्मभूतम ब्रह्म
अतो न तत्र तस्मिन् ब्रह्मणि चक्षुर गच्छति। यस्मात् जिस हेतु से, जिस कारण से वह परमात्मा श्रोतादे देर आपी श्रोत्रादि, वह श्रोत्र का भी श्रोत्र है यानी आत्मभूत है। श्रोत्रादि का श्रोत्र वह आत्मा परब्रह्म परमात्मा है। अतः इसी हेतु से श्रोत्रादियों को श्रोत्र होने के कारण यानी श्रोत्रादि इंद्रियों की शक्ति वह परमात्मा ही है। बिना परमात्मा के इंद्रिय क्या नहीं कर पाती, कुछ भी देखने में, चलने में, खाने में, पीने में समर्थ नहीं है। इसलिए सारी शक्ति परमात्मा की है, इसलिए श्रोत्रों का भी श्रोत्र है। ब्रह्म ऐसा है। अतः इसी हेतु से न तत्र तस्मिन ब्रह्मणे यानी तत्र का अर्थ करते हैं तस्मिन यानी उस ब्रह्म में चक्षुर न गच्छति, चक्षु विषय नहीं बना पाती, उस ब्रह्म को चक्षु विषय नहीं बना पाती। चक्षु उपलक्ष्य से सारी ज्ञान इंद्रिय। कहते स्वात्मनि गमन असंभवात है, स्वात्मा में, क्योंकि ब्रह्म रूप जो आत्मा है वह सभी की आत्मा है। तो सभी की आत्मा होने के कारण अपनी आत्मा में गमन संभव नहीं होता। स्वयं को स्वयं की स्वरूप को विषय नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर कहते तथा जिस प्रकार से ज्ञान इंद्रिय अपनी आत्मा को जिससे सामर्थ्य ली है उसको विषय नहीं बना सकते, क्योंकि सामर्थ्य उसी से आ रही है। जुगनू जैसा है, जैसे जुगनू सूर्य भगवान को विषय नहीं बना पाता, नहीं बना सकता, सूर्य के द्वारा प्रकाशित नहीं हो सकता। मतलब जुगनू है ना, जुगनू के द्वारा सूर्य प्रकाशित नहीं हो सकता, सूर्य भगवान स्वयं ही प्रकाशित होते हैं, है ना। जैसे कभी कभी उल्टा हो जाते लोग व्यवहार में, तो जैसे शिव जी ने भस्मासुर को वरदान दे दिया तो उस भस्मासुर ने उन्हीं के ऊपर प्रयोग कर दिया, है कि नहीं। किंतु यहाँ पर ऐसा नहीं होता, लोक में तो उल्टा पुल्टा हो भी सकता है माया को लेकर के, किंतु आत्मा के विषय में नहीं हो सकता। तो कहते हैं तथा ना बाघ गच्छति, उसी प्रकार से बाघ उपलक्षित सारी कर्मेंद्रिय उस परमात्मा को विषय नहीं बना पाती, क्योंकि परमात्मा ये इंद्रिय सारी बाहर को ही विषय बनाती हैं। तो कहते हैं वाचा ही शब्द उच्चार्यमाणो अविधेयम प्रकाशयति यदा तदा अविधेयम प्रति बाघ गच्छति तुच्यते। क्योंकि वाचा यानी वाणी के द्वारा शब्द उच्चारणीयमान होता हुआ, उच्चारण करता हुआ, उच्चार्यमान होता हुआ अविधेय घट वस्तु पट वस्तु को प्रकाशयति, प्रकाशित करता है। ऐसे शब्द उच्चारित होता हुआ घट वस्तु पट वस्तु को विषय करता है, अविधेय रूप से जो घट पट वस्तु अविधेय है उसको प्रकाशित कर देता है। यानी घट शब्द बोला तो घट शब्द से घट विषय का ज्ञान हो गया वाणी के द्वारा। यदा जिस काल में शब्द के उच्चारण से उस वस्तु का ज्ञान हो जाता है, तथा उसी प्रकार से अविधेय के प्रति जो घट वस्तु है पट वस्तु है उस अविधेय के प्रति बाघ गच्छति चली जाती है, अतः उसको विषय बना लेती है। हमने घट शब्द नाम लिया तो घट शब्द से घट वस्तु का ज्ञान हो जाता है, लेकिन घट की ओर चली जाती है, घट का ज्ञान हो घट प्रकाशन हो जाता है कि घट इस प्रकार का है। पट यानी वस्त्र इस प्रकार का है, पट का अर्थ होता है वस्त्र, वस्त्र यानी इस प्रकार का लाल रंग वाला है। ऐसे वस्त्र शब्द कपूली वस्त्र शब्द का प्रयोग किया तो हमारे सामने जो हम पहने हैं वस्त्र या तो जो सामने रखा वस्त्र है उसका हमको ज्ञान हो जाता है। तो वही वस्त्र का जैसे ही प्रयोग शब्द का प्रयोग किया उसी प्रकार वो शब्द उस वस्त्र में जाकर चिपक जाता है, उसका ज्ञान करा देता है, वही बाघ उसका गच्छति कहलाती है। तस्य च शब्दस्य तन्निवर्तकस्य च करणस्य आत्म ब्रह्म अतो न बाघ गच्छति। कहते हैं तस्य शब्दस्य, उस शब्द का और शब्द का निर्वर्तक कर्ण का, शब्द हो गया वाक, और वाक जिससे बोली जा रही है वो इंद्रिय हो गई, है ना। वाक जिससे बोली, शब्द जो है वाक है, शब्द वाक इंद्रिय हो गए, वाक शब्द हो गया, शब्द जिससे बोला जा रहा है, शब्द है हाँ हाँ अभिव्यंजक है, मतलब जिस इंद्रिय से, वाक तो इंद्रिय हो गई, अब वाक से निकलने वाला जो यार शब्द हो गया, है ना। जिब्बा का अभिव्यंजक संस्थान विशेष हो गया, अभिघात विशेष, है ना।
तो अभिघात से शब्द उत्पन्न हुआ। तो शब्द और शब्द का जो करण साधन है ना, शब्द को निवर्तन करने वाला जो करण है, इंद्रिय है, वाक इंद्रिय, शब्द और शब्द की इंद्रिय वाक है, ये दोनों का ही ब्रह्म आत्मा है। शब्द का भी आत्मा ब्रह्म है और इंद्रिय का भी आत्मा ब्रह्म है। इसी हेतु से ब्रह्म आत्मा होने कारण, ब्रह्म इन दोनों का आत्मा होने कारण ना वाक गच्छति, वह वाक इन वाक के ब्रह्म को विषय नहीं बना सकती, क्योंकि दोनों का ही वह वाक, शब्द का भी आत्मा है ब्रह्म और वाक का भी, इंद्रिय का भी आत्मा है ब्रह्म। अब उदाहरण देते हैं, उसको उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। जैसे यथा अग्निर्धायकः प्रकाशकश्च अपि सन् न ही आत्मानं प्रकाशयति दहति च तद्वद। कहते यथा जिस प्रकार से अग्नि दाहक नाम की शक्ति है, वह प्रकाशक नाम की शक्ति, अग्नि में दो शक्ति पाई जाती है, एक दाहक है जलाने की शक्ति, एक प्रकाशक है प्रकाश करने की शक्ति, अंधकार को भगाने के लिए प्रकाशक शक्ति है। तो दोनों जो शक्तियां दाहक और प्रकाशक होती हुई अग्नि, कहते हुए आत्मानम है, दोनों शक्तियां अपनी आत्मा रूप अग्नि को ना तो प्रकाशयति न दहति, ना तो प्रकाशित करती है और ना ही दहती है। इन अग्नि स्वरूप को जलाती नहीं है। जैसे धाय जो अग्नि है वह धाय वस्तु लकड़ी को तो जला देती है, वो भस्मी बना देती है, किंतु अग्नि का जो अग्नि स्वरूप है वह अग्नि का स्वरूप, अग्नि शक्ति अग्नि स्वरूप को नहीं जलाती, न प्रकाशित करती, न जलाती। जिस प्रकार से अग्नि की दाहकता नाम की शक्ति और अग्नि की प्रकाशक नाम की शक्ति वह अग्नि के स्वरूप को ना तो जलाती है न कुछ करती, प्रकाशित करती है, उसी प्रकार से मन का मन मतलब वाक की इंद्रिय का और ज्ञान की इंद्रिय का वह आत्मा है, ब्रह्म है ना। शब्द का और शब्द जिससे बोला जाता है वो इंद्रिय का आत्मा स्वरूप है, आत्मा है, स्वरूप है, ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म होने कारण, उसका स्वरूप होने कारण, उसकी आत्मा, उन इंद्रियों की आत्मा होने कारण वह आत्मा को चक्षु आदि इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय अपने अपने विषय के माध्यम से प्रकाशित नहीं कर पाती। अब मन को, अंतःकरण को लेकर कहते हैं कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय की दोनों की आत्मा ब्रह्मी है। तो ब्रह्म आत्मा होने कारण तो कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय परमात्मा को विषय नहीं करती, प्रकाशित नहीं कर पाती। अब अंतःकरण विषय प्रकाशित कर सकते हैं, क्योंकि मन तो बाहर भी जाते भीतर भी जाते, बड़ा सूक्ष्म है। इंद्रियां तो विषय नहीं कर पाती स्थूल होने के कारण, किंतु मन तो सूक्ष्म है, इसलिए बाहर भीतर विषय कर ले। नो मनो मनश्च अन्यस्य संकल्पित्री अध्यवसायित्री च सद आत्मानं न संकल्प्यति अध्यवसति अध्यवसति ना आप धकार में यकार है ना आपके में? अच्छा मेरे में छूट गया। हाँ तो कहते अध्यवसति च अध्यवसति च तस्यापि ब्रह्म आत्मा इति। तो यहाँ पर कहते हैं मन का भी, मन कैसे अन्यस्य संकल्पिति अध्यवसायित्री मन है संकल्प करता है और दूसरे को निश्चय करता है, यानी मन से यहाँ पर दोनों को, मन और बुद्धि दोनों को विहित किया गया है। अंतःकरण है, मन रूप अंतःकरण, मन और बुद्धि दोनों। तो घट वस्तु पट वस्तु को संकल्प करती है मन, और बुद्धि घट वस्तु पट वस्तु को निश्चय करती है। तो कहते हैं सद आत्मानम न संकल्पति, भय मन अपनी आत्मा को, मन और बुद्धि अपनी आत्मा को ना तो संकल्प करता है, संकल्पयति, न अध्यवसति, न निश्चय करता है। तस्यापि ब्रह्म, उस मन का भय ब्रह्म आत्मा ही है, उस मन का भी ब्रह्म आत्मा ही है इति, इस प्रकार से। तो आगे कहते हैं इति इंद्रिय मनोभ्याम ही वस्तुनो विज्ञानम तद अगोचरत्वात् न विद्मा। तो यहाँ पर कहते हैं इन, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा
वस्तु का विज्ञान होता है, वस्तु को विषय बनाया जाता है, किंतु ब्रह्म तो ब्रह्म कैसे है, इस वस्तु के समान नहीं है, इसलिए वस्तु के समान घट वस्तु पट वस्तु के समान न होने कारण वह ब्रह्म इन इंद्रियों के द्वारा, मन और इंद्रियों के द्वारा वह विषय नहीं बनता, तद वह ब्रह्म विषय नहीं होता। इसलिए घट वस्तु पट वस्तु के समान विषय न होने कारण और मन और इंद्रिय घट वस्तु पट वस्तु को विषय बना पाती हैं, परमात्मा को विषय नहीं बना पाती, इसलिए ब्रह्म विषय न होने कारण उस परमात्मा को विषय नहीं बना पाते मन और ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय। इसीलिए अतः इसी हेतु से न विद्मा, वह उसको परमात्मा को नहीं जान पाते, तद वह ब्रह्म उसको नहीं जान पाते, तद ब्रह्म। तो ब्रह्म तद ब्रह्म ईदृशम इति, ब्रह्म इस प्रकार का है, इति अतो न बीजानामि, जब ब्रह्म मन का कर्म इंद्रिय का ज्ञान इंद्रिय का विषय नहीं बनता तो ब्रह्म इस प्रकार से है, ऐसा भी फिर नहीं कह सकते। अतः इसी हेतु से ईदृश प्रकार का मन ब्रह्म है, इस प्रकार से है, अतः इसी हेतु से न बीजानामि, मैं नहीं जानता, न विद्मा मैं नहीं जानता, न बीजानामि इस प्रकार का, इस प्रकार से नहीं जानता। और ऐसा ये है ब्रह्म, जैसे गाय सींग वाली होती है, दो सींग वाली होती है, शासना वाली होती है, गलकंड वाली होती है, ऐसा भी मैं नहीं जानता। और इस प्रकार की लाल रंग वाली है, पीले रंग वाली है, हरे रंग वाली है, इस प्रकार से भी मैं नहीं जानता, है ना। ब्रह्म इस प्रकार से है, मैं ऐसे भी नहीं जानता। तो इस प्रकार से नहीं जानता, तो कहता जिस प्रकार से येन प्रकारेण एतद ब्रह्म अनुशिष्यात्, यानी उपदिशेष शिष्याय इति अभिप्राय। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसा जिस प्रकार से श्रुति ने वर्णन किया, एन प्रकारेण इस प्रकार से सारी उपाधियों का त्याग कर दिया, तो सारी उपाधियों को त्याग कर देने के कारण एतद ब्रह्म इस ब्रह्म को अनुशिष्यात यानी उपदिशेत यानी शिष्याय शिष्य के लिए उपदेश करे आचार्य इति अभिप्राय, ऐसा इस श्रुति का अभिप्राय है। अतः सारी उपाधियों का त्याग करके परमात्मा शेष रूप से उपदेश करे, निषेध मोक्ष से उपदेश करे। तो यहाँ पर कहते हैं, अब वर्णन करते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं, यद्य ही कर्ण गोचरम तद अन्यस्मै उपदेष्टुम शक्यम जाति गुण क्रिया विशेषण है, यानी क्योंकि जो घट वस्तु है कर्ण का विषय बनती है, जो कर्ण को विषय बनने वाली घट आदि वस्तु है, वह वस्तु अन्यस्मयी उपदेष्टुम अन्य के लिए, अन्यस्मयी यानी अन्य के लिए उपदेश करने के लिए जाति गुण क्रिया विशेषणों के द्वारा वो बोध कराने के लिए समर्थ हो जाती है। जैसे देवदत्त है, वह देव जो घट वस्तु इंद्रिय के विषय बनती है, वह देवदत्त यज्ञ दत्त को बोध कराने के लिए उस घट को पट को अन्य नाम व्यक्ति आदि को बोध कराने के लिए जाति का प्रयोग करता है, गुण का प्रयोग करता है, क्रिया का प्रयोग करता है और संबंध का प्रयोग करता है। तो जो इंद्रियों के विषय बनती है वह वस्तु दूसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोध कराने के लिए इन विशेषणों से विशिष्ट होकर के उस घटपट वस्तु का बोध कराते हैं। जैसे उदाहरण दिया टीकाकार ने जाति आदि को लेकर के, कहते ब्राह्मणो अयम इत्यादि जाति, मैं ब्राह्मण हूँ तो जाति से ब्राह्मण का बोध हो गया। कृष्णो अयम इति, मैं काला हूँ तो एक गुण से बोध हो गया। पाचको अयम इति है पाचक है तो क्रिया से भोजन पकाता है, भोजन पकाता है इसी पाचक है, इसी क्रिया से उसको पाचक व्यक्ति का बोध हो जाता है। गुण से काला पीला है, अमुक देवदत्त काला है, अमुक देवदत्त ब्राह्मण जाति का है, तो जाति से ब्राह्मण जाति का होने के कारण वो देवदत्त का ज्ञान हो जाता है। देवदत्त अरे काले रंग वाला है, गोरा नहीं है, अतः गोरे रंग वाला है, तो कृष्ण ये देवदत्त काले रंग वाला है तो काले रंग से देवदत्त का ज्ञान हो जाता है। देवदत्त भोजन पकाता है, पांचको एवं तो देवदत्त भोजन पकाता, इसलिए क्रिया से देवदत्त का बोध हो जाता है। राजपुरुषा राजा का पुरुष है देवदत्त, ये देवदत्त किसका है, राजा पुत्र है, तो राजा के साथ संबंध बना लिया राजपुरुषा,
राजा के साथ संबंध बन जाने से तो संबंध से देवदत्त का ज्ञान हो जाता है। यह देवदत्त राजा का पुरुष है, राजा का सेवक है, भृत्य है। इस प्रकार से उस देवदत्त का ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार से ब्रह्म को जाति गुण क्रिया विशेषणों के द्वारा बोध कराया नहीं जा सकता। घटपट वस्तु आदि देवदत्त आदि तो जाति गुण क्रिया संबंध आदि विशेषणों के द्वारा यज्ञदत्त और देवदत्त को बोध करा देता है। किंतु न तत् जाति आदि विशेषण बद ब्रह्म, किंतु जो ब्रह्म है वह ब्रह्म जाति गुण क्रिया संबंध आदि विशेषणों वाला ब्रह्म नहीं है। इसलिए जाति गुण संबंध विशेषणों वाला ब्रह्म न होने कारण वह जाति आदि के द्वारा विषय नहीं बनता। ब्रह्म जाति आदि के द्वारा बोध नहीं कराया जा सकता ब्रह्म को। तस्मात्, अब ब्रह्म को नहीं बोध कराया जा सकता तो ब्रह्म है ही नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं, करना ब्रह्म तो है। तस्मात् विषमम शिष्यान उपदेशेन प्रत्यायुतम इति। तो यहाँ पर कहते हैं इसी तो इस ब्रह्म को बोध कराने के लिए बड़ी कठिन विषम है। ऐसे शिष्यों के लिए उपदेश के द्वारा प्रत्यायुतम ज्ञान करा आत्मा का ज्ञान कराने के लिए श्रुति मानती है। श्रुति कहती है कि इस परमात्मा को बोध कराने के लिए बड़ी कठिन है। परमात्मा का बोध कराने के लिए, क्योंकि सारी विशेषण उसमें से निकाल दिए। परमात्मा में जो भी विशेषण थे उन सारे विशेषणों को हटा दिया। हटा देने से अब परमात्मा को कुछ बचा ही नहीं, तो किससे बोध कराएं, मुश्किल हो गई। इसलिए शिष्यों को बोध करा उपदेश के द्वारा, आचार्य के उपदेश के द्वारा आत्मनः प्रत्यायुतम आत्मा को बोध कराने के लिए कैसे है कठिनम विष्णु में कठिन रूप से श्रुति मानती है कि इस परमात्मा को बोध कराना है शिष्य के लिए, परमात्मा का बोध कराना है शिष्य के लिए, ज्ञान कराना है शिष्य के लिए, तो शिष्य के लिए बड़ा कठिन रूप से बोध कराया जा सकता है। कठिन रूप से मानती श्रुति कि इस परमात्मा को ज्ञान कराना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि सारी विशेषणाओं से वह रहित है। यानी उपदेश के द्वारा शिष्यों को बोध कराना अत्यंत दुष्कर है, ऐसा श्रुति मानती है। क्या मानती है? ऐसा श्रुति मानती है। यहाँ पर उपदेशे तद अर्थ ग्रहणे च यत्न अतिशय कर्तव्यताम दर्शयति। यानी क्योंकि उपदेश में और उपदेश के अर्थ के ग्रहण में, उपदेशों और उपदेश के अर्थ के ग्रहण में यत्न अतिशय कर्तव्यताम दर्शती। श्रुति क्या करती है? जो उपदेश आचार्य के द्वारा उपदेश किया जा रहा है आत्मा के लिए और आत्मा के बोध कराने के लिए जिन अर्थों का ग्रहण किया जा रहा है उन ग्रहण में, अर्थ उपदेशों और अर्थ के ग्रहण में यत्न अधिक करना चाहिए। यत्न अधिक करना चाहिए है ना, अत्यधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता को यहाँ पर दिखलाती है। श्रुति कहती है कि इसमें परमात्मा को जानने के लिए, उपदेश करने के लिए और अर्थ को ग्रहण करने के लिए यत्न का अतिशय ज्यादा मेहनत कर्तव्यता को श्रुति बोध कराती है। श्रुति कहती है कि उसमें परमात्मा को बोध कराने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि उसमें कोई विशेषता ही नहीं है। जब विशेषता नहीं है तो फिर किस प्रकार से उसको जाने। कठोपनिषद में वर्णन किया है आश्चर्य वक्ता कुशलानुशिष्टा, आश्चर्यवद बतति कस्य देनम। आत्मा को जानने वाला भी के विषय में भी आश्चर्य, बोलने वाले के विषय में आश्चर्य, और जिस शिष्य ने जाना उसके लिए भी आश्चर्य है। तो इसलिए परमात्मा को बोध कराने के लिए उपदेश में और उस अर्थ ग्रहण में यत्न अधिक को दिखलाती है श्रुति, दर्शती श्रुति दिखलाती है। आप कहते ना, तो यहाँ पर कहते कठिन रूप से दिखलाती है, बड़ी मेहनत से परमात्मा का बोध होता है। अब यहाँ पर आगे कहते हैं न विद्म इत्यादि के द्वारा, अतः वह परमात्मा को जानने के लिए साधन थे वो मन वाणी आदि। तो मन वाणी आदि जो साधन थे उन साधनों को तो निषेध कर दिया कि मन वाणी का विषय नहीं है। तो इत्यादि श्रुति के माध्यम से वह कठिनता को ही बोध कराती है, यानी बड़ी मुश्किल से उसको परमात्मा का ज्ञान होता है, ऐसा श्रुति मानती है।
अत्यंतम एव उपदेश प्रकार प्रत्याख्याने प्राप्ते तद अपवादो अयम उच्यते। क्योंकि न विद्मः न बीजानीमो इत्यादि, न मनो न विद्मा न बीजानामी जो श्रुति है वह सबका निषेध कर दिया। तो उसका निषेध कर दिया तो जाने कैसे उसको? कहती यहाँ पर अत्यंतम एव उपदेश प्रकारेण, जो उपदेश का प्रकार था अत्यंत रूप से उपदेश का प्रकार को प्रत्याख्यान खंडन कर दिए जाने पर, प्रत्याख्यान के प्राप्त हो जाने पर, यानी जो भी मन के द्वारा, वाणी के द्वारा और चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता था उसका खंडन कर दिया, सारे साधनों का खंडन कर दिया। ऐसे खंडन की प्राप्ति हो जाने पर तद अपवादो, उसका अपवाद अयम उच्यते, यह अपवाद मंत्र है। यथा एतद अनुशिष्य, इस प्रकार से उपदेश करें, है ना, परमात्मा को उपदेश करने के लिए ये अपवाद है। जो सब पहले खंडन कर दिया पहली श्रुति के द्वारा, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनो न वेदमो न बीजानम, इससे खंडन हो गया कि परमात्मा का बोध नहीं हो सकता। पर नहीं हो सकता तो किस प्रकार से? कि इस प्रकार से शिष्य का उपदेश करे। तो यहाँ पर बोध के प्रकार को वर्णन करते हैं, उसका अपवाद ये मंत्र है। उसका अपवाद ये मंत्र आता है कि सत्यम एव। तो यहाँ पर सिद्धांति कहते हैं सत्यम ठीक है, इस प्रकार से इसके बोध के जो प्रकार के थे वो हटा दिया, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण थे उसको हटा दिया कि प्रत्यक्ष आदि भी प्रमाण न पर प्रत्यायितुम शक्या, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि जो प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आगम शब्द प्रमाण, अर्थ पत्ति अनुपलब्धि आदि प्रमाण, ये प्रमाण है, उनके द्वारा न पर परमात्मा, उस परमात्मा को प्रत्यायितुम यानी ज्ञान के लिए, परमात्मा के बोध कराने के लिए ना शक्या, समर्थ नहीं है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा बोध नहीं कराया जा सकता, ब्रह्म का ज्ञान नहीं कराया जा सकता। तो फिर जब प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा नहीं ज्ञान करा सकते तो फिर उसका परमात्मा ज्ञान हो ही नहीं सकता, है ना, परमात्मा का ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो फिर किस प्रकार से परमात्मा है? यह हो ही नहीं सकता, तो परमात्मा है ही नहीं है। इस प्रकार से बंध्या के पुत्र को ज्ञान नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि बंध्या के पुत्र है ही नहीं है। उसी प्रकार से परमात्मा का भी ज्ञान नहीं करा सकते, इसलिए परमात्मा है ही नहीं है। ऐसी प्राप्ति हो रही है तो कहते ना, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा का बोध कराया जा सकता है। किसके द्वारा बोध कराया जा सकता है? जैसे आकाश का पुष्प का तो बोध नहीं करा सकते, क्योंकि आकाश का पुष्प तो है ही नहीं है। तो कहते आगमन तू शक्यता एवं प्रत्यायितुम, कहते केवल मात्र आगम प्रमाण के द्वारा, आगम प्रमाण के द्वारा परमात्मा के ज्ञान कराने के लिए, प्रत्यायितुम ज्ञान कराने के लिए शक्य थे। एवं इस प्रकार से परमात्मा का आगम प्रमाण के द्वारा ही बोध कराने के लिए समर्थ है। यानी आगम प्रमाण से परमात्मा जाना जा सकता है। मात्र एक आगम प्रमाण को छोड़ करके अन्य किसी प्रमाण से परमात्मा नहीं जाना जा सकता। तद उपदेशार्थम आगमम आहा, उस परमात्मा के उपदेश के लिए आगम प्रमाण को कहते हैं, है कि नहीं? उस परमात्मा को बोध कराने के लिए, उपदेश करने के लिए, ज्ञान कराने के लिए आगम प्रमाण को कहते हैं। कौन से आगम प्रमाण है? कहते अन्यद एव तद विदिताद अतो अविदिताद अधि, है परमात्मा विदित जो घटपट आदि वस्तु जानी रही उससे भी परे है। इसके अनंतर अविदित से अविदित होगा परमात्मा। जब घटपट आदि के समान नहीं परमात्मा तो अविदित हो जाएगा, अविदित के समान परमात्मा जान लिया जाएगा। धर्माधर्म के समान करना, धर्माधर्म के समान भी वे नहीं जाना जाता, उससे भी परे है। स्वर्ग के समान जैसे धर्म है, स्वर्ग के समान जान लिया जाएगा, करना उसके समान भी नहीं है। ऐसे धर्म को हम जान लेते हैं, यद्यपि धर्म प्रत्यक्ष के विषय नहीं होते। तो धर्म कैसे जाने जाते हैं? कि सुख है तो जो व्यक्ति सुखी है तो इससे सिद्ध हो रहा है कि इसने पुण्य कर्म किए थे। जिस व्यक्ति ने जो व्यक्ति दुखी हो रहा है तो समझ लेना चाहिए उसने दुख पाप कर्म किए थे, उस पाप कर्म का फल भोग रहा है। और जो आनंद हो रहा है उससे समझ लेना चाहिए इसने पुण्य कर्म किए थे तो पुण्य कर्म का फल उदय हो गया। और जब उसी व्यक्ति में जब
दुख आ गया तो समझ लेना चाहिए कि इसने पाप कर्म किया था। तो दोनों, जब दुख आ गया तो पाप कर्म का फल उदय हो जाता है, जब सुख आ जाता है तो पुण्य कर्म का फल उदय हो जाता है। तो इस प्रकार से लक्षण के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, किंतु परमात्मा ऐसा है अविदित से भी आगे है। अब इसी का अन्य विदिताद अविदिताद का अर्थ करते हैं। अन्य अन्यद एव पृथक एव यद तद यद प्रकृतम श्रोत्रादीनां श्रोत्रादि इति उक्तम अविष्यम च तेषाम। कहते हैं अन्य देव, अन्य देव का कहती पृथक एव, पृथक ही है, तद है यत जो प्रकृतम, जो प्रकृत परमात्मा। कौन सा प्रकृत परमात्मा? कहते श्रोत्रादि नाम, श्रोत्रादि वह श्रोत्रादियों का श्रोत्र है, मन का मन है, चक्षु का चक्षु है, वह परमात्मा। इति उक्त जो कहा गया परमात्मा वह तेषाम इंद्रियों का अविषयम, वह इंद्रियों का विषय नहीं है। जो परमात्मा कहते हैं इंद्रियों का वह विषय नहीं है, वह परमात्मा है। तद वह परमात्मा, तद विदिताद यानी अन्यद एव ही विदितम नाम, यह परमात्मा विदित से भिन्न है। तो विदित किसको बोलते हैं? तो विदितम नाम यद विधि क्रियाया अतिशयन आप्तम, तद विधि क्रियाया कर्म, विधि क्रिया कर्म भूतम, क्वचित किंचित कस्यचित विदितम स्याद, सर्वमेव व्याकृतम तद विदितम एव, तद तस्मात् अन्यद एव, अन्यत इत्यर्थ। विदित किसको बोलते हैं? कहते जो विधि क्रिया के द्वारा, यानी ज्ञान क्रिया, विद ज्ञाने धातु से, विधि क्रिया मतलब ज्ञान, विद ज्ञाने, तो विद ज्ञाने जो धातु से विदित होता है, जान लिया जाता है। तो विधि क्रिया के द्वारा अतिशय रूप से प्राप्तम, आप्तवेन प्राप्त होता है, तद वह विधि क्रिया का कर्मभूत होता है। जैसे विधि क्रिया का कर्मभूत कौन बन गया? तो विधि ज्ञान के द्वारा, चक्षु इंद्रिय के द्वारा, मन के द्वारा हमने घट को जान लिया, तो घट वह विधि क्रिया का कर्मभूत बन गया। वृत्ति ज्ञान के माध्यम से, विधि यानी वृत्ति ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, चक्षु के माध्यम से, मन के माध्यम से हमने घट को जान लिया, तो घट हमारा कर्मभूत बन गया, उस क्रिया का वह कर्म घट बन गया, घट का ज्ञान हो गया। तो क्वचित कहीं पर भी, क्वचित कहीं पर, किंचित कुछ वस्तु, कस्यचित किसी का, विदितम स्यात् जो विदित होता है, कहीं पर किसी देश में हो गया, कुछ हो गया और किसी का हो गया, तो किसी को जान लिया, कहीं देश पर जा, किसने कहीं किसी देश में जान लिया, किसी ने कुछ जान लिया, किसी ने किसी का कुछ जान लिया, तो विदितम हो जाता है। तो सर्वम में व्याकृतम, जो विदित होता है वह व्याकृत ही होता है, तद वह विदितम जो उसको विदित कहते हैं। तत् वह परमात्मा, तस्मात् इसी जो जाना जाता है वो विदित होता है, व्याकृत होता है। तस्मात् तस्मात् उस हेतु विदित से भी परमात्मा अन्य देव, वह ब्रह्म कैसा है? विदित से भी विभिन्न है, व्याकृत से रहित है। अब है व्याकृत से वह परमात्मा रहित है। अब इसे है कहते व्याकृत से रहित है, तो अव्याकृत हो जाएगा, अविदित हो जाएगा, अविदित के द्वारा जान लिया जाए। कहते अविदितम नहीं अज्ञातम तथी प्राप्तम, परमात्मा अज्ञात रूप से प्राप्त हो गया, है ना। अथवा ब्रह्म होता तो प्राप्त होता, ब्रह्म नहीं है तो नहीं है ब्रह्म। न अस्ति चेत भाति चेत, अस्ति चेत तो भाति, ना भाति तो नास्ति एव। तो ऐसी बात नहीं है, अस्ति एव परमात्मा है, दृढ़ मात्र है। यहाँ पर कहते परमात्मा विदित से भिन्न, विदित से अन्य है, तो अविदित हो जाएगा, अज्ञात हो जाएगा। तभी ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते हैं अतो, इस अतो यानी अनंतर, इसके अनंतर, विदित के अनंतर। अविदिताद विदित, कहते अविदिताद विदित विपरीताद, विदित से भिन्न। अव्याकृतात् अविद्या लक्षणात् व्याकृत बीजात, वह परमात्मा विदित से भिन्न है, विदित से विपरीत है। तो विपरीत से अव्याकृत से यानी व्याकृत बीज है। व्याकृत, व्याकृत होता कार्य, कार्य का जो बीज है, कार्य का बीज कौन है? अव्याकृत, अविद्या लक्षण जो अव्याकृत बीज है। हिरण्यगर्भ का जो बीज है, जैसे पेड़ है, पेड़ का बीज कौन है? सूक्ष्म बीज होता है। पेड़ है, वृक्ष है, और वृक्ष का सूक्ष्म बीज होता है। वह बीज कौन है? अव्याकृत है, यानी अविद्या लक्षण। अविद्या लक्षण, अव्याकृत लक्षण से व्याकृत का बीज से, व्याकृत का बीज, व्याकृत के
का जो बीज है उस बीज से, व्याकृत का बीज कौन हो गया? अव्याकृत हो गया। अव्याकृत किसको कहते हैं? अविद्या कहते हैं। ऐसी अविद्या रूप लक्षण अव्याकृत से वह परमात्मा अधि आगे है। अधि इति तो कहते हैं पर अव्याकृत से अविद्या, व्याकृत के बीज रूप अविद्या लक्षण है, अविद्या स्वरूप वाली है, अव्याकृत उससे परमात्मा भिन्न है। तो अधि यानी ऊपर है, आगे। अधि इति ऊपरी अर्थे लक्षण अन्य देव है परमात्मा उस अव्याकृत, व्याकृत के बीज रूप अविद्या लक्षण अव्याकृत है उससे आगे ऊपर है। तो लक्षणा के द्वारा अन्य है, उस लक्षण उससे भी ऊपर है। कहते यदि ही, अब आदि ऊपर है, आदि है उसके आगे है, ऊपरी अर्थ में आदि यहाँ पर आया है, लक्षणा के द्वारा जाना जाता है। तो यहाँ पर लक्षण के द्वारा, चिन्ह के द्वारा ये उससे आगे है। तो यहाँ पर कहते हैं यदि ही, अब ऊपर ही का अर्थ करते भगवान भास्कर, यदि ही यस्माद अधि ऊपरी भवति तत्तस्मात् अन्यद प्रसिद्धम यद विदितम तद अल्पम मर्त्यम दुखात्मकम च इति हेयम। कहते यद ही यानी जो, ये ही यानी क्योंकि जो, यद यानी जो, यस्मा जिससे, आदि यानी ऊपर होता है, जो व्यक्ति जिससे ऊपर होता है, तत्व है, तस्मात उससे भिन्न होता है। ऐसे नीचे का घट एक ऊपर का घट है, नीचे के घट से ऊपर का घट ऊपर है, तो नीचे का घट अलग है, ऊपर का घट अलग हो गया, तो दो अलग अलग हो गए। तो यहाँ पर जो जिससे जो ऊपर होता है वह नीचे वाले से ऊपर वाला भिन्न ही होता है, लोक में प्रसिद्ध है। तो यद विदितम जो जाना जाता है उसको अल्प कहते हैं। वो जो अल्प होता है वो मर्त होता है, दुखात्मक होता है। यद अल्पम तद मर्त्यम, यद भूमा तद सुखम, यो गई भूमा तद सुखम, यो अल्पम तद मर्त्यम, है ना। न अल्पे सुखम अस्ति, तो वहां पर चांदो उपनिषद में आ गया। तो यहाँ पर कहते हैं तस्मात, तो अल्प होता है, मर्द होता है, दुखात्मक होता है, इसी हेतु से वह त्याग करने के योग्य है। तस्माद विदिताद अन्यत ब्रह्म इति उक्ते तु अहेतत्वम उक्तम चार। इसी हेतु से परमात्मा से विदित का अल्प रूप वाला होने से, तस्मात का अर्थ कर दिया विदित का अल्प रूप वाला होने से, विदित से अन्य वह ब्रह्म है, इति उक्ति ऐसी प्राप्ति हो जाने पर वह ब्रह्म कैसे अहेयत्वम उक्तम, त्याग करने के योग्य नहीं है, अल्प ही त्याग करने के योग्य है। इसी परमात्मा विदित से भिन्न होने के कारण त्याग करने के योग्य नहीं है। तथा अविदिताद आदि इति उक्ते, उसी प्रकार से विदित नहीं है तो अविदित हो गया, अविदित से भी ऊपर है, ऐसे सिद्ध हो जाने पर, तो ऊपर हो जाने का अनुपादेयत्वम उक्तम स्यात्, उपादेय गृहीत है, परमात्मा उपादेय से भी रहते हैं, अनुपादेय है ना। गृहीत उपादेय ग्रहण करना, तो ग्रहण करने से भी रहते हैं, अनुपादेय है। कार्य, आप यहाँ पर कहते हैं कार्यार्थम ही कारणम अन्यन उपादीयते, यानी क्योंकि जो कार्य की सिद्धि के लिए, कार्यार्थम कार्य की सिद्धि के लिए, घटादि कार्य के लिए कारणम जो मृत कारण है, अन्य जो मृत कारण है, अन्य ने देवदत्त के द्वारा, अन्य देवदत्त के द्वारा उपादीयते यानी गृह्यते है ना, गृह्यते जैसे घट बनाने के लिए, कार्यातन घट बनाने के लिए कारण जो मृतिका है, अन्य जो कारण मृतिका है, वह अन्य कारण मृतिका देवदत्त रूप कुम्हार के द्वारा वह अन्य मृतिका स्वीकार की जाती है। कार्य को बनाने की सिद्धि के लिए, घट रूप कार्य की सिद्धि के लिए मृतिका रूप कारण, अन्य जो मृतिका रूप कारण है उस कारण को देवदत्त के द्वारा ग्रहण की जाती है। अतः इसी हेतु से वह परमात्मा विदित अविदित से भिन्न है। अतः इसी कारण से न वेदितुर अन्यस्मै प्रयोजनाय अन्यद उपादेयम भवति। कहते अतः इसी से परमात्मा विदित से भी अविदित से भी भिन्न, आदि ऊपर है ना। वेदिता का कहते, यहाँ पर कहते वेदिता का, अतः कहते न वेदितु यानी आत्मा का,
आत्म जानने वाले ब्रह्म का अन्यस्मयी अन्य के लिए, अन्य प्रयोजन के लिए अन्य उपादेयत्व न भवति। ब्रह्म अपने आप परमात्मा कैसे व्यापक है, परमात्मा में स्वता परता कुछ भी भेद नहीं है, किसी प्रयोजन नहीं है उसमें। अन्य अन्य के लिए, कसमें किसी के लिए, प्रयोजन के लिए। स्वता ही परमात्मा अन्यतादि धर्म है, वह उपादेयाति नहीं होते। ऐसे वेदिताएं जानने वाले आत्मा का, ब्रह्म का अन्यस्मयी प्रयोजना, किसी अन्य प्रयोजन की सिद्धि के लिए अन्य दूसरा उपादेयत्व न भवति, किंतु कार्य को सिद्धि करने के लिए कारण की जरूरत पड़ती है। तो कार्य की सिद्धि के लिए कारण को देवदत्त स्वीकार करता। ऐसी ब्रह्म के लिए, ब्रह्म जो ब्रह्म रूप वेदिता है, उस वेदिता को अन्य प्रयोजन की सिद्धि के लिए अन्य की उपादेयत्व नहीं होती। अन्य उपादेय यानी सबका प्रकाशक आत्मा है। जब सबका प्रकाशक आत्मा होने के कारण ब्रह्म कैसा है, सभी का प्रकाशक है। तो सभी का प्रकाशक होने के कारण वह अन्य के किसी अन्य प्रयोजन की सिद्धि के लिए अन्य साधन का ग्रहण उपादान नहीं करता, उसके लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि सभी का प्रकाशन करने वाला होने से। इति एवं, इस प्रकार से, इति एवं विदित अविदिताभ्याम अन्यद अन्यद इति हे उपादेय प्रतिषेधन स्वात्मनो अनन्यत्वात् अन्य ब्रह्म विषय जिज्ञासा शिष्य से निवर्तिता स्यात्। अतः इसी हेतु से इति एवं के अन्य उस जानने वाले कर्ता के लिए, ब्रह्म के लिए अन्य कोई प्रयोजन की सिद्धि के लिए अन्य उपादेय नहीं होता। अतः क्योंकि आत्मा सभी का प्रकाशक है, इसी हेतु से, इसी कारण से विदित आदि निषेध के मुख से ब्रह्म का उपदेश का फल शिष्य के लिए अपने आत्मा में ब्रह्म स्वरूप को बोध कराने के लिए ब्रह्म स्वरूप को शुद्धि दिखलाती। इति एवं प्रकार से वह परमात्मा विदित अविदित से अन्य ब्रह्म है। वह परमात्मा कैसा है, विदित से और अविदित से दोनों से भिन्न है। यदि ही जब विदित अविदित से भिन्न है तो हे उपादेय से भी रहते हैं, हे से भी रहते और उपादेय से भी रहते हैं। ऐसे हे उपादेय के प्रति हो जाने से स्वात्मा में, स्वात्मा अपनी आत्मा का शिष्य को अनन्य हो जाता। स्वात्मा में सभी का अनन्य हो जाने से, किसी का अन्य का शेष न होने से, अनन्य हो जाने से अन्य जो ब्रह्म जिज्ञासा थी, अन्य जो ब्रह्म जिज्ञासा थी, शिष्य की ब्रह्म की जिज्ञासा है ना, कि सभी की आत्मा आत्म वस्तु अपनी आत्मा से, सब ब्रह्म गेय वस्तु है ना, वह गेय वस्तु अपनी आत्मा से अभिन्न है, ऐसा सिद्ध हो जाने कारण तो यहाँ पर क्या सभी के साथ अनन्य हो जाने से अन्य जानने की इच्छा थी, ब्रह्म को अन्य प्रकार से विशेषणों से जानने की जो इच्छा थी, वह ब्रह्म को विषय करने वाली जिज्ञासा शिष्य की निवर्तिता स्यात्, निवृत्त हो जाती है ना। अतः ब्रह्म सभी की आत्मा है, अनन्य है। आत्मा से ब्रह्म की एक वाक्यता सिद्ध हो जाने कारण, एक वाक्यता सिद्ध हो जाने के कारण वह सभी के साथ अभेद हो जाने से अब शिष्य में इस प्रकार से जानो, इस प्रकार से जानो, ये जानने की जो जिज्ञासा थी वो सारी समाप्त हो जाती है। अब आगे कहते हैं, नहीं अन्यस्य स्वात्मनो विदित अविदिताभ्याम अन्यत्वम वस्तुनो संभवति इति आत्मा ब्रह्म इति वाक्यता ही, यानी क्योंकि अन्य स्वात्मा से भिन्न अन्य का विदित और अविदित के द्वारा, विदित और अविदित के द्वारा अन्य वस्तु का अन्यत्व न संभवती, यानी क्योंकि जो आत्मा से ब्रह्म से भिन्न वस्तु का विदित और अविदित के द्वारा अन्यत्व, जो अन्य वस्तु का संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्म ही सब कुछ गया हुआ है, ब्रह्म ही सभी व्यापक है। तो ब्रह्म सब व्यापक हो जाने से विदित अविदित से भिन्न अन्यत्व वस्तु का संभव नहीं है। क्यों? इति इस प्रकार से आत्मा ही ब्रह्म है। ब्रह्म कैसे? आत्मा ही। इति वाक्य, इति ऐसा वाक्य अर्थ है, कैसा हो, ये वाक्य का अर्थ हो गया, हे ब्रह्म, हे आत्मा ब्रह्म ही है। अब यहाँ पर कहते हैं क्या हो गया, विदित अविदित से भिन्न कि न होने कारण, है ना, आत्मा ही स्वरूप शेष रहती है। विदित और अविदित से भिन्न होने के नहीं,
विदित और अविदित। इसमें क्या है विदित? आपके में है ना, मतलब है आत्मा से, है ना, आत्मा से विदित और अविदित के द्वारा अन्य वस्तु का संभव नहीं है, इसलिए आत्मा ही सब कुछ है ना। इति ऐसा वाक्य, ये वाक्य का अर्थ हो गया। अब उसी को कहता है अयम आत्मा ब्रह्म, हे आत्मा ब्रह्म है। ये आत्मा, या आत्मा अपहत पापमा है। आत्मा कैसी? अपहत पापमा है, पाप पुण्य से रहते है। ये साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म, जो ब्रह्म है कैसे? साक्षात अप्रोक्ष ब्रह्म है। ये आत्मा सर्वांतर है, जो आत्मा है सर्वांत, सभी के भीतर गई हुई है। इत्यादि श्रुति अंतरेभ्यश्चा इति एवं, इत्यादि श्रुतियों के द्वारा सब उपाधियों का निषेध कर दिया। सभी की अन्य शेष आत्मा रही। कैसी? अनन्य शेष, अनन्य रही आत्मा, है ना, सभी के साथ अभिन्न रूप से व्याप्त हो गई आत्मा। इति एवं सर्वात्मना सर्व विशेष रहित चिन्मात्र ज्योतिष ब्रह्मत्व प्रतिपादक वाक्य आचार्य उपदेश परंपराया प्राप्तत्व। कहते इति एवं, इस प्रकार से सर्वात्मा का, आत्मा का संपूर्ण विशेष रहित चिन्ह मात्र ज्योति स्वरूप आत्मा का ब्रह्मत्व प्रतिपादक, ब्रह्म स्वरूप को प्रतिपादन करने वाले वाक्य का, वाक्य से वाक्य का आचार्य उपदेश परंपरा के द्वारा, जो आचार्य की उपदेश के परंपरा के द्वारा प्राप्त होता है, उसको लेकर श्रुति कहती है। यानी ये उपदेश कहाँ से आता है? एक ब्रह्म आत्मा की प्राप्ति आचार्य के मुख से प्राप्त हो जाती है ना। ब्रह्म स्वरूप ज्योति आत्मा का जो ज्ञान होता है आचार्य के उपदेश के परंपरा के द्वारा प्राप्त होता है, इसके विषय में श्रुति कहती है। तो इति सुश्रम इत्यादि ना वयम, हमने सुना है कि ब्रह्म च एवं आचार्य उपदेश परंपरा एवं अधिगंतव्यम, यानी क्योंकि एवं जो ब्रह्म है, आत्मा है, ब्रह्म रूप आत्मा है, आचार्य उपदेश परंपरा, आचार्य उपदेश की परंपरा के द्वारा ही अधिगंतव्यम, जानना चाहिए। गंतव्य होता है जानने। यहाँ पर परंपरा एव शब्द का प्रयोग किया है। तो परंपरा एक के द्वारा वर्णन कर दिया, तो ये भगवान भास्कर ने सिद्ध किया है, एव कार के द्वारा निर्धारण किया है कि अपने मन मुखी नहीं जान सकते उसको, है ना। एव कार का निर्धारण, एव कार शब्द होता है निर्धारण के द्वारा, अन्य योग व्यवच्छेद के में आती है। अन्य योग व्यवच्छेद, अत्यंत योग व्यवच्छेद, अयोग व्यवच्छेद। तो यहाँ पर अन्य योग व्यवच्छेद में आई है। तो यहाँ पर एवं प्रकार से आचार्य के उपदेश परंपरा के द्वारा ही निर्धारण हो गया ना, अधिगंतव्य आत्मा, आचार्य के उपदेश की परंपरा के द्वारा ही वे आत्मा जानने योग्य, प्राप्त करने की योग्य। अब उसको देते हैं ना तर्कता प्रवचन, ना तर्क के द्वारा, न प्रवचन के द्वारा, न वेदा के द्वारा, न बहुश्रुति के द्वारा, न तपस्या के द्वारा, न यज्ञ आदियों के द्वारा। नाना सब में जोड़ देना। वे आत्मा न तर्क से, नैयायिकों के तर्क से भी नहीं जानी जाती, जो प्रवचन आदि करते हैं बहुत है, जो बहुत बुद्धिमान होते हैं उनके द्वारा भी बहुत सुन लेने पर, जैसे कठोपनिषद में वर्णन कर दिया, बहुत सुनने की, हाँ, ज्यादा बहुत सुनने के पश्चात भी नहीं प्राप्त होती। तो बहुत तपस्या यज्ञ आदि के द्वारा भी आत्मा नहीं प्राप्त होती, मात्र आचार्य के द्वारा ही प्राप्त होती है। इति एवं, इस प्रकार से सुश्रमा, हमने सुना है, श्रुतवंतो, हम लोगों ने इस सुना है, वयम सुश्रुतवंतो, हम लोगों ने सुना है, पूर्वेशम आचार्याणाम वचनम, पूर्व आचार्यों का वचन है। कैसा? कि ये आचार्य नो, ये पूर्व के आचार्य ने कहा कि ये आत्मा आचार्य के परंपरा के द्वारा ही प्राप्त करने की योग्य जानी जाती है। आचार्य के उपदेश की परंपरा से ही, है ना, आचार्य के मुख से ही पहले आचार्य और शास्त्र उपदेश कर देता है, फिर अपनी तर्क लगा करके आत्मा को जान दिया जाता है ना। तो कहते हैं इस प्रकार से, क्योंकि आचार्य उसकी सारी शंका को समाधान कर देता है, फिर उसको एक ही काम करना है, चिंतन करना अकेला, ठीक है ना। अब कहते हैं ये हमने परंपरा, आचार्य के परंपरा का वचन है, ये आचार्यों के मुख से सुना है। ये वचन जो कहाँ से आया है? आचार्य के मुख से पूर्व से चला हुआ आ रहा है। तो ये आचार्य नो अस्मभ्यम तद ब्रह्म व्याचिख्रे व्याचक्षिरे व्याख्यातवंता विश्वष्टम कथितवंत तेषा मित्यर्था। ऐसे जो आचार्य हैं उन आचार्यों ने नो यानी अस्माकम, अस्मभ्यम, नो यानी अस्मभ्यम, हम लोगों के लिए, तद उस ब्रह्म को व्याचक्षिरे यानी व्याख्यातवंता,
व्याख्यातवंतो, यानी व्याख्यातवंतो का अर्थ है बी यानी विस्पष्टम, ख्यातवंतो ख्यातकार का भी कथितवंता, स्पष्ट रूप से व्याख्यान किया था, तेसा उनका ये वचन है, उन आचार्यों के मुख से हमने सुना है, इसलिए उन आचार्यों के मुख से जाना है, इसलिए हमने भी आचार्य के मुख से ही आत्मा की अनुभूति की है। मैंने शिष्य, आचार्य कहते हैं मैंने आपको तुम शिष्य को उपदेश कर दिया। श्रुति रूप जो आचार्य है, श्रुति रूप जो आचार्य है और श्रुति रूप जो शिष्य को उपदेश कर दिया, ठीक है ना। श्रुति रूप आचार्य है ना, श्रुति नहीं